देखिए, कंज्यूमर का डिमांड है और एक्सपोर्ट मार्केट में आपको चाय बेचना है तो ऑर्गेनिक लाइसेंस इससे मैंडेटरी है। उसी हिसाब से हम लोग धीरे-धीरे ऑर्गेनिक में जा रहा हूँ। चाय वो पदार्थ है जिसके बिना हम में से बहुत लोगों की नींद सुबह नहीं खुलती है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि चाय की खेती होती कैसे है और खासकर जैविक चाय की यानी ऑर्गेनिक टी की खेती कैसे की जाती है और उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। चलिए आज हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो चाय उद्योग से जुड़े हुए हैं और जानेंगे कि चाय की खेती आखिर होती कैसे है और इसमें क्या समस्याएं हैं और आज का दौर चाय के लिए कैसा चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है हम लोग जंगल से और चाय बागान का आसपास में जो पौधा होता है, जो पौधा आपको हम लोग का वेरियस टाइप ऑफ पेस्ट मारने के लिए काम में लगता है, वही पौधा हम लोग ला के उसको भिगा के उसके साथ में काऊ यूरिन, उसके साथ में गुड़ जिसको मोलासिस बोलते हैं, कावडांग और गुड़ मिला के मोलासिस, काऊ यूरिन, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्यों आजकल टी गार्डन से इतना ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कंज्यूमर का डिमांड है और एक्सपोर्ट मार्केट में आपको चाय बेचना है तो ऑर्गेनिक लाइसेंस इससे मैंडेटरी है। ये ऑर्गेनिक चाय छोड़ के वो लोग यूज़ नहीं करता है और कंज्यूमर भी आजकल बहुत लिटरेट है। वो लोग ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हर टाइम मांगते हैं, तो हम लोग भी उसी हिसाब से क्वालिटी कंज्यूमर का पास हमारा प्रोडक्शन पहुंचाना है तो हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना ही है। उसी हिसाब से हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक में जा रहा हूँ। कितना देर लगता है गार्डन को टोटल ऑर्गेनिक जाने में? वो 7-8 साल का एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि सदियों से हम लोग इनऑर्गेनिक में चलते रहता है। गाछ का हैबिट हो गया, पेस्ट का भी हैबिट है, हाँ, तो उसमें ऑर्गेनिक जाने से प्रोडक्शन एक बार में रिड्यूस हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक में जा रहा हूँ फेज वाइज। अभी सेमी ऑर्गेनिक में हम लोग चल रहा हूँ। लास्ट 4-5 सालों में जो देखा जा रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून बहुत ज़्यादा बारिश, ठंड हो रही है जो नहीं होती थी पहले। इसके वजह से जो पहले सिर्फ चाय में कीड़े लगते थे, कीट पतंग लगते थे, वो तो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी नए बीमारी जो नए नहीं हैं, एक्चुअली चाय में बहुत पुराने थे, वह अब ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे फ्यूजेरियम हो गया, माइक्रोफोमा हो गया, ब्लाइट्स हो गए हैं, इस तरह के, जिससे काफ़ी लंबा समय तक चाय में दिक्कत आ रही है, फ्लश नहीं आ रही है। जो सबसे ज़्यादा भाव वाली चाय है, सेकंड फ्लश जिसको बोलते हैं, फर्स्ट फ्लश में बोलते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा असर आ रहा है। काफ़ी हद तक जो चाय की पत्तियां है, जो पहले दिसंबर फर्स्ट वीक में कम हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। जैसे हम लोगों ने इस बार देखा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी भी बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं। जो हम चाय टी बोर्ड का एक सर्कुलर होता है, कब शुरू करना है, कब बंद करना है, उसके वजह से हमें 17 दिसंबर को बंद करना पड़ा। बट उसके बावजूद भी इस चाय बागान में करीबन 70-80 हज़ार किलो हरी पत्ती हम तोड़ नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से ये एक ज़रूर देखना चाहिए कि आज मौसम परिवर्तन जो हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ पेस्ट, रिसर्जेंस वगैरह हो रहा है, उसके चलते हमें क्या नई चीज़ें सोचनी पड़ेगी। ये जो टाइमिंग वगैरह है बंद का, शुरू का, इसमें भी एक जो बड़े साइंटिस्ट है, जो पॉलिसी निर्धारक है, ये सब बातें करें, स्टेक होल्डर से चाय इंडस्ट्री में ये सब बात करे, इन चीज़ों को करे, नहीं तो चाय इंडस्ट्री एक लुप्त होती इंडस्ट्री दिख रही है आज के दिन पे। तो हमने पाया कि जो चाय की ऑर्गेनिक फार्मिंग है यानी जो जैविक फार्मिंग है, उसमें संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। बीमारियां लगातार फैल रही हैं, जिससे चाय के स्वाद में भी कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर आ रहा है। अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये बहुत बड़ा समस्या है जिसका असर चाय में देखने को पड़ रहा है। अब समय की मांग तो यही है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिससे चाय को बचाया जा सके और इससे उन लोगों के घर भी बचाए जा सके जो इस चाय से चल रहे हैं, ताकि हम कह सकें कि वाह, ये क्या चाय है। मैं गुरविंदर सिंह, गांव कनेक्शन के लिए, उत्तरी बंगाल से।